हाँ, फिर वो बच्चे बेसिकली हम क्या कर रहे थे, कंसंट्रेशन हम 1 मोलर मान के चल रहे थे स्टैंडर्ड कंडीशन में, ऑन एटमोसफेयर क्या बोलते हैं, प्रेशर हम 1 एटमोसफेयर मान के चल रहे थे, यही मान के चल रहे थे। लेकिन अगर मान लो कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो, कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, तो हम कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, तो भैया चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उस केस में हमारे पास क्या आती है, नॉन्स्ट इक्वेशन आती है। ये समझ में आया नॉन्स्ट इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि हम पहले क्या पढ़े थे, स्टैंडर्ड कंडीशन में सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन अगर मान लो कंसंट्रेशन हम चेंज कर दें, तो फिर क्या होगा, फिर तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो गया, तभी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, यहाँ पे नॉन्स्ट इक्वेशन पढ़ रहे हैं। इसकी हेल्प से हम जो है अलग अलग कंसंट्रेशन पे ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो आपको डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है, हम सिर्फ इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, लेट अस सपोज मैं कोई मेटल ले लेती हूँ जनरल, ठीक है, और उसकी रिडक्शन करा देती हूँ सपोज ऐसे, ठीक है। ये वही है, क्योंकि अगर मान लो आपको ना क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा कोई भी मेटल दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा कि इसका रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन, और बाय अगर मान लो नॉन्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आता है, तो आपको बाय कन्वेंशन उसको ऐसे ही लिखना है रिडक्शन, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे थे। सबको मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस मैम। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ओके। तो बच्चे इसकी आपको बस इक्वेशन याद रखनी है। क्या इक्वेशन है, लिखो, E इज इक्वल टू, मेरे साथ साथ लिखते जाओ, E इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ध्यान से सुनना जो मैं लिख रही हूं, अगर तुमने अपनी चला ली तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, और E इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन, प्रोडक्ट क्या है बच्चे, एम है, और रिएक्टेंट क्या है बताओ, एम एन प्लस है, हाँ या ना बताओ, यस बोलो। मैम। अब आपको पता है फॉर प्योर सॉलिड एंड लिक्विड, फॉर प्योर सॉलिड एंड लिक्विड जो कंसंट्रेशन है वो हम कितनी लेके चलते हैं बताओ, 1 लेके चलते हैं, मोर। हाँ या ना, समझ में आ गई। तो अगर मैं इसको Yes. 1 ले लू तो हमारा क्या बना, E इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन 1 बाय एम एन प्लस, यही बना, ठीक है। अब अगर आपको ln को log में चेंज करना है तो बच्चे क्या करोगे, ध्यान रखना है जो ln होता है वो किसके इक्वल होता है, 2.303 log के बराबर होता है, ये ध्यान रहेगा। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, E इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ log 1 बाय एम एन प्लस, हाँ या ना बताओ। यस मैम। यस मैम। सब सुन रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। देखो बच्चे, अब मान लो पेपर में आता है क्वेश्चन, तो भैया इसको सोल्व करने का इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। तो अगर मान लो आपको टेम्परेचर पेपर में 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, जो जनरली यही दिया जाता है, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड के एग्जाम हो, जनरली जो भी क्वेश्चन आता है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे ही पूछा जाता है। तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे है तुम्हारा टेम्परेचर, तो तुम डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन याद कर सकते हो, E इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 by n log 1 by mn प्लस, बस ये E क्या है बच्चे, E क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वेरी गुड, या ईएमएफ बोल दो। ई नोट सेल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। एन क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं आपकी रिएक्शन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, ठीक है। एफ क्या था, एफ क्या था, फैराडे था, पता है ना, कितनी वैल्यू होती है इसकी, 96500 कूलम, बस। आपको ऊपर वाली इक्वेशन याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको एग्जाम में एक बार देख लेना
चेक जरूर जरूर कर लेना। अगर आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट यही वाली इक्वेशन लर्न करोगे, बाकी आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया बच्चा? बताओ। Yes, ma'am. अभी लर्न करो इसको। E इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाय एन log 1 बाय एन एम एन प्लस। वो डिपेंड करता है कि आपको रिएक्शन में कौन दे रखा है, जिंक दे रखा है, कॉपर दे रखा है, सिल्वर दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे माइनस का साइन लगा रहे हो बीच में, तो बच्चे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ही आएगा। अगर आप प्लस लगाते हो तो रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट आएगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ एक याद करके चलना। इस चैप्टर में ऐसा ही है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, तो आप प्लीज एक ही मेथड को ऑप्ट कीजिएगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। अब मैंने यहाँ पे माइनस लिया है, अब कुछ बच्चे होंगे प्लस भी लेते होंगे, तो माइनस प्लस वाले जो लेते हैं अगर उनका आंसर ठीक आता है तो ठीक है, लेकिन आप अगर मेरी सुन रहे हो तो यहाँ माइनस लोगे और लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लोगे, अगर क्वेश्चन आपको करना है ठीक, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो इक्वेशन ये लर्न कर लो। उसके बाद बच्चे आपके एक सिलेबस में है कंसंट्रेशन सेल। पढ़ा है सबने? कंसंट्रेशन सेल पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा? हेलो, सुनाई दे रहा है ना बेटा? यस No, मैम। ma'am. अच्छा अच्छा, नहीं पढ़ा, चलो ठीक है, अब पढ़ा देती हूँ मैं। ये देखो, कंसंट्रेशन सेल ना बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना। कंसंट्रेशन सेल में ना बस ये होता है कि आप ना एक ही बीकर में 2 इलेक्ट्रोड डाल रहे हैं, ठीक है? जैसे बना सकते हो मेरे साथ साथ डायग्राम, ठीक है? और बीच में लगी होती है एक पोरस प्लेट, छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके अंदर, जिसको बोलते हैं पोरस पार्टीशन। पोरस पार्टीशन ये आ जाता है कई बार, ठीक है? और जो इसके अंदर बच्चे सॉल्यूशन होता है ना, वो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, जिंक सल्फेट का होता है, ठीक है? और ध्यान रखना इसमें कि दोनों साइड ही सेम ही सॉल्यूशन होता है, जिंक सल्फेट का ही होता है, और ये जिंक की इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है? सिर्फ डिफरेंस कहाँ होता है, इनकी कंसंट्रेशन में। इसी को ही कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। मैं अभी आपको डेफिनेशन भी लिखवाऊंगी। सपोज इस सॉल्यूशन का है कंसंट्रेशन C1, इसका है C2, ऐसा सेटअप होता है कुछ, और यहाँ पे जो है बैटरी से वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है, ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन लिखो बच्चे, क्या होता है, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। लिखो, concentration cells are the cells, concentration cells are the cells in which either two electrode, या इसको ऐसे लिखो, in which two electrodes are of the same material but the concentration of the electrolyte in them are different। क्या हुआ, क्या समझे इससे? कि भैया हमने एक बीकर में ही एक पोरस प्लेट लगाया और दोनों साइड जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। सिर्फ कहाँ डिफरेंस है, इनकी कंसंट्रेशन पे। इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इसकी कंसंट्रेशन C2 है, बाकी कोई और डिफरेंस नहीं है। लिखो, बट दे आर immersed in same solution of the electrolyte। इसी को ही क्या बोलते हैं बच्चे, कंसंट्रेशन सेल, या आप बोल सकते हो आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। बोर्ड में तो शायद ना आए इससे क्वेश्चन, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है? कैसे आए पहले ये बताओ, ये समझ में आया कंसंट्रेशन सेल क्या होता है? नाम से ही पता चला कंसंट्रेशन में डिफरेंस,
समझे? एक बीकर लिया, बीच में पोरस प्लेट लगाई, दोनों साइड जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, सिर्फ उनके कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, जो उनके सॉल्यूशन है उनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, उनको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। बोलो, समझ में आ गया? यस मैम। चलो अब इसकी अब ये कैसे देखेंगे? देखो बच्चे, इसका सिंपल सा एक छोटी सी डेरिवेशन लगा लो। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। सिंपल वही है जैसे हम उसमें देखते थे, ये एनोड की तरह बिहेव करेगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा, और ये कैथोड की तरह होगा, ठीक है, पॉजिटिव। तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन? एनोड पे क्या होगा? जिंक 2+2 इलेक्ट्रॉन। कितनी कंसंट्रेशन थी इसकी? C1 थी कि नहीं थी? बताओ। मैम C1 थी। ओके, कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे क्या होगा? जिंक 2+2 इलेक्ट्रॉन, जिंक, यही था। और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है बताओ? C2। और जब आप इन दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? जिंक 2+C2, जिंक 2+C1, बाकी सारा कैंसिल हो गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें? रिएक्शन तो कुछ हो ही नहीं रही, सिर्फ कंसंट्रेशन इधर उधर से चेंज हो रही है, एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन, यही है। तो अगर इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, इसकी आपको बच्चे नॉन्स इक्वेशन आनी चाहिए लिखने। कैसे लिखोगे? E इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.0591 बाय n log C1 बाय C2। हाँ या ना? पहले बताओ, हाँ या ना? ऐसे ही लिखोगे? यस मैम। जैसे मैंने बताया था, E इज इक्वल, बच्चे सारे हाँ चैट बॉक्स में मुझे थम्स अप करते रहो, ऐसे तो मुझे लगेगा पता ही नहीं सो तो नहीं गए सारे के सारे, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि E नोट सेल 0 होगा? क्यों Yes, बोला? ma'am. क्योंकि दोनों साइड क्या था बच्चे? जिंक था, और दोनों साइड जब सेम जिंक है तो भैया उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो सेम ही होगा, 0.76 वोल्ट, सिर्फ कंसंट्रेशन में डिफरेंस है ना, है तो दोनों जिंक की, तो ई नोट सेल तो सेम ही होगा। तो ई नोट सेल क्या किया? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड करते तो दोनों का सेम आता, तो 0 लिख लिया मैंने। तो ध्यान रखना है आपको, कंसंट्रेशन सेल में हमेशा ई नोट सेल 0 होता है, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी? ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 बाय n log C1 बाय C2। स्कोर कैसे लिख सकती हूँ मैं? स्कोर कैसे लिख सकती हूँ? ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय n log C2 बाय C1 लिख सकती हूँ, अगर मैं माइनस का कॉमन ले लू तो। बताओ हाँ या ना? बताओ बेटा। यस मैम, लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था, अगर आप चाहते हो कि आपका सेल वर्क करे तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए थी? ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव, बोला था। तो बोला था, याद है? मैंने कहा था यस मैम। आप चाहते हो कि आपका सेल वर्क करे तो आपका ईएमएफ ऑफ द सेल शुड बी पॉजिटिव, या बोल सकते हो मस्ट बी पॉजिटिव, होना ही चाहिए हर हाल में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये सेल वर्क कब करेगी? जब C2 क्या होगा, यहाँ पे लिख रही हूँ, जब C2 क्या होगा बच्चे? C1 से ज्यादा होगा, तब आपका क्या करेगा? सेल वर्क करेगा, हाँ या ना? क्योंकि अगर C2 ज्यादा आएगा तभी तो ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव आएगा ना। अगर तुम C1 को ही ज्यादा कर दोगे तो ईएमएफ भैया नेगेटिव आ जाएगा, और अगर ईएमएफ नेगेटिव आ गया तो आपकी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। तो ध्यान रखना, फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस द ईएमएफ ऑफ अ सेल मस्ट बी पॉजिटिव, एंड इन केस ऑफ कंसंट्रेशन सेल C2 मस्ट बी ग्रेटर देन C1, ठीक है। ओके तो इतना समझ में आया? नॉन्स्ट इक्वेशन आ गई तुम्हें लिखने? अगर आ गई तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। यस मैम। वेरी गुड। अब एक छोटा सा है तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कंसेप्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक तुम सीख चुके हो अच्छे से, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसके बेसिस पे ही न्यूमेरिकल आते हैं। देखो अब ध्यान से सुनना, हम रिएक्शन में क्या कर रहे थे? मैं एक बार नॉन्स्ट इक्वेशन लिखती हूँ यहाँ पे फिर से। E इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस
0.059 n log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, क्योंकि अभी मैंने कोई रिएक्शन नहीं लिखी है तो मैं जनरल लिख रही हूँ एक रिएक्शन, ठीक है। तो एक बात बताओ, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जब मैंने आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में बताया था तो मैंने आपको क्या कहा था कि जिंक 2+ की तो कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है सोल्यूशन में, यही बोला था ना, और कॉपर कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, हाँ या ना, ये चीज बोली थी मैंने यस मैम। कि एनोड की साइड तो भैया जिंक 2+ की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है और कैथोड की साइड Cu2+ की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, ठीक है। अगर मैं आपको रिएक्शन से भी समझाऊं बच्चे, तो मान लो सपोज मैं ये रिएक्शन ले लेती हूँ, ये, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग कैसे लिखोगे नॉन इक्वेशन, ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन, एन को आप 2 भी लिख सकते हो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, तो Zn2+ बाय Cu2+, यही कर रहे थे आप लोग, यही बनेगा। तो मतलब हो क्या रहा है कि एक साइड तो कंसंट्रेशन कम हो रही है और एक साइड पे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, समझ रहे हो ना, एक साइड बढ़ रही है एक साइड घट रही है। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी, जैसे आप क्या कहते हो इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ते हो कि अभी तो क्या हो रहा है, रिएक्टेंट कम होता है टाइम के साथ और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम आ जाती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बताओ, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पॉइंट, पढ़ते हो ना ये। ऐसे ही सेम इसमें है कि भैया एक टाइम पे तो भैया जिंक 2+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और एक साइड पे कॉपर 2+ की कम हो रही है, तो एक टाइम कैसा होगा भैया, दोनों की कंसंट्रेशन हो जाएगी सेम, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। और जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी तब तो सेल काम ही नहीं करेगा, तो ईएमएफ क्या हो जाएगी इक्विलिब्रियम पे, जल्दी बताओ, 0। वेरी, एट इक्विलिब्रियम जो ई सेल है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ईएमएफ ऑफ अ सेल 0 हो जाएगा तो तुम्हारी इक्वेशन क्या बनेगी, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन log Zn2+ बाय Cu2+। समझे कि नहीं समझे? मैम हाँ बेटा, कंसंट्रेशन सेल में तो सॉलिड भी सेम और आयन भी सेम मटेरियल का होता है ना, हाँ 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 हाँ, तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ सेल पे में, हाँ बेटा, Zn2+ और Cu2+। नहीं 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 पीयूष, ये अलग से है बच्चे, अलग से, कंसंट्रेशन सेल नहीं है वो, बस उतना ही था कंसंट्रेशन सेल, बस इतना ही था, ये अलग ओके से है, ठीक है, ये अलग से है। आप बोल सकते हो ये गैल्वेनिक सेल के बेस पे ही है, ठीक है, ठीक है, ये गैल्वेनिक सेल के लिए ही लिया है मैंने, वो अलग से था, वो छोटू सा टॉपिक था, अलग रखो उसको, ठीक है, उसका इनसे मतलब नहीं है, ठीक है। तो बच्चे एक बात बताओ, आप लोग क्या करते हो, आपने 11th क्लास में केसी की वैल्यू लिखी होगी, कैसे लिखते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, Zn2+ Cu डिवाइड बाय Zn Cu2+, यही लिखते हो, हाँ या ना, याद आ रहा है क्या सबको, थोड़ा 11th याद आ रहा है क्या? यस मैम। यस और मैम। आप कहते हो भैया प्योर सॉलिड की तो 1 लेते हो, तो केसी क्या हो जाएगा, Zn2+ बाय, ये मैं आपको न्यूमेरिकल के लिए तैयार कर रही हूँ बच्चे, ये सिर्फ फॉर्मूले हैं, मेन तो आपको न्यूमेरिकल में जंग लड़नी है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ क्या, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन log ऑफ केसी, हाँ या ना? यस मैम। तो बस यही तो करना था तुम्हें। अब वो एग्जामिनर की मर्जी है, आपसे ई नोट सेल पूछता है केसी देके या ई नोट सेल देके केसी पूछ सकता है, और लोग एंटी लोग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में दे रखी होगी वैल्यू, ठीक है। फिर भी हम जब हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम होगा मैं आपको बता दूंगी, कुछ वैल्यूज लर्न करनी है आपको, वो एटलीस्ट वो तो लर्न होनी ही चाहिए हर एक स्टूडेंट को, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो, समझ रहे हो बच्चे। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, जैसे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ना, तो वही बोल रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, ठीक है। अभी आप याद भी रख सकते हो बच्चे, ये क्वेश्चन आ गया क्या डायरेक्ट, मैम ई नोट सेल स्टैंडर्ड वाला होता है ना? हाँ ई नोट सेल स्टैंडर्ड वाला होता है, एक मिनट रुक जाओ।
ठीक है, आप वैसे याद भी रख सकते हो कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है। ये कुछ बेसिक्स ही हैं जो आपको पता होने चाहिए। log 3 की होती है 0.5, log 5 की होती है 0.7। ये तो हर एक स्टूडेंट को लर्न होनी चाहिए। ठीक है, log 1 की 0, log 2, log 3, log 5 की ये होनी चाहिए याद। सिंपल है, ओड है, जैसे 235 लिख लो, 357 ऐसे करके याद रख सकते हो। मैंने तो ऐसे ही याद करा हुआ है, 0.3, 0.5, 0.7। अगर log 4 की आ जाए तो आपको पता ही है क्या लिखोगे, log 2 का होल स्क्वायर। इवन में कोई दिक्कत नहीं होती, 2 log 2, तो 2 इंटू 0.3 बच्चे मिल जाएगा। एक्चुअली आज संडे सैटरडे को थोड़ा ऑफिशियली ऑफ होता है, तो मंडे को मॉर्निंग तक मिल जाएगा डेफिनेटली। अभी मैं रात तक नोट्स अपलोड कर दूंगी, ये देख लेना। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ऐसे निकालनी होती है। ये याद रहेंगे ना, ये समझ में आया ना मैंने ये वाली चीज क्या किया है? यस मैम। ठीक है, ओके। तो उसके बाद एक छोटा सा आपका और है, फिर हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। डेल्टा जी, आपको फ्री सबको एनर्जी। पता है डेल्टा जी क्या होता है? गिव्स फ्री एनर्जी होती है ना, फ्री एनर्जी जिसको बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी, है ना। और सबको पता है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी क्या होता है? नेगेटिव होता है, पता है ना ये वाली चीज, है ना? यस मैम। अच्छा, तो बच्चे आपको एक छोटू सा फॉर्मूला याद रखना है बस, और डेरिवेशन पे नहीं जाना हमें, बिल्कुल भी डेरिवेशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना ऐसा है, सिर्फ कंसेप्चुअल पार्ट आपको समझना है ना, डेरिवेशन वो आपके बोर्ड में आएगी, और भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कोई नहीं पूछेगा। तो डेल्टा जी की माइनस एन ई नोट सेल इंटू एफ, इसको तो बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चे, आपको बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं। डेल्टा जी क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। ई नोट सेल योर, अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात कर रही हूँ तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एफ क्या है? फेराडे। फेराडे की कितनी वैल्यू होती है? 96500। वेरी गुड, 965 कूलम। कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ और उसके फ्लो होने से कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, उसी को हम फेराडे बोलते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना बच्चे, जूल बाय कूलम वोल्ट होता है, जूल बाय कूलम वोल्ट होता है। जी कहाँ है बच्चे? जी स्टार नहीं है बच्चे, डेल्टा जी नोट है, मतलब हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात कर रहे हैं पंकज। ठीक है, ठीक है क्या बेटा? जूल बाय कूलम याद रखोगे वोल्ट होता है। और जो यहां से आप डेल्टा जी नोट की वैल्यू निकालोगे वो किस में आएगी? जूल पर केल्विन पर मोल में आएगी। ध्यान से सुन लो मेरी बात, जो आप यहाँ से डेल्टा जी, जनरली क्या होता है आपको एग्जाम में बोला जाता है किलो जूल में निकालनी है, समझ रहे हो? तो जो आप यहाँ से वैल्यू पुट करके निकालोगे वो जूल पर केल्विन पर मोल में आएगी। किलो जूल में चेंज करने के लिए आपको उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि ई नोट सेल बच्चे किस में होता है? वोल्ट में होगा, फेराडे होता है कूलम में। ठीक है, तो कूलम इंटू वोल्ट जूल में आएगा आपका आंसर, लेकिन एग्जामिनर क्या पूछता है? किलो जूल में निकाल के दो। समझ रहे हो मेरी बात को? जूल बाय कूलम वोल्ट होता है, तो वोल्ट इंटू कूलम क्या होगा? जूल होगा, हाँ या ना? तो जो आपका डेल्टा जी की वैल्यू आएगी वो जूल में आएगी, लेकिन एग्जामिनर क्या बोलता है कि भैया किलो जूल में निकाल दो। और किलो जूल में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आई इतनी चीज? यस मैम। हाँ, अच्छा। अभी आपने क्या किया बच्चे? अभी आपने क्या देखा था? हाँ, ओके। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, तो ई नोट सेल को क्या होना पड़ेगा? ई नोट सेल को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ये क्या लिख रहे हो तुम ग्रुप में? ओके, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था कि E इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT बाय NF ln KC।
यही बोला था। इक्विलिब्रियम पे ईएमएफ होता है 0, तो क्या हो जाएगा ई नोट माइनस 1 सेकेंड। मैं आपको एक और फॉर्मूला बता रही हूँ डेल्टा जी का। देखो इक्विलिब्रियम पे ईएमएफ क्या हो जाएगा 0, तो ये इक्वेशन लिख सकती हूँ, पहले तो जल्दी बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। यस मैम। अभी मैंने तुम्हें ये बताया था ना बेटा, देखो कहाँ गया वो क्वेश्चन। ये बताया था ना मैंने तुम्हें, तो मैंने क्या किया एलएन केसी के टर्म्स में लिख लिया और कुछ भी नहीं किया। तो ईएमएफ तो 0 होगा। तो अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं उधर ले गई आर टी एल एन केसी, और ये क्या है मेरे पास माइनस डेल्टा जी नोट है। तो डेल्टा जी नोट का एक और फॉर्मूला आ गया, वो क्या आ गया डेल्टा जी नोट माइनस आर टी एल एन के सी। समझ गए? तो एक ये वाला फॉर्मूला भी बच्चे आप ध्यान रखेंगे। आप इक्विलिब्रियम में ले रहे हो क्या? हाँ देखो मैंने अभी क्या किया इक्विलिब्रियम पे ले लिया, इक्विलिब्रियम पे कंडीशन बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। ये एक और फॉर्मूला होता है, एक तो आप ध्यान रखेंगे कि डेल्टा जी माइनस ई नोट एफ होता है, एक आप ध्यान रखेंगे ये वाला फॉर्मूला। बस ये कैसे आया नहीं ध्यान रखोगे चलेगा, एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ये स्टार लगा रखा है मैंने, ठीक है। ओके मैम। ध्यान रखोगे? ओके। इसके बाद अब जल्दी से जितने मैंने तुम्हें फॉर्मूले बताए हैं उसको जल्दी से रिकॉल कर लो। ताकि मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाऊं। मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। ये लो, हो गया? हो गया क्या बेटा? यस मैम। चलो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। रेडी हो गया सारे क्वेश्चन करने के लिए? जल्दी बताओ। यस मैम। यस अरे मैम। सब कर दो, सो गए हो क्या सारे? आज तो सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले बताए हैं। हाँ एक्टिव रहो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सोने वाला चैप्टर नहीं है। बाकी बाकी कौन थम्स अप देगा? हाँ चलो करें क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो बेटा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुम्हें दे रखा है, ठीक है। आपको क्या करना है, इन मेटल्स को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर के ऑर्डर में लिखना है। ऑक्सीडाइजिंग पावर का क्या मतलब है? ऑक्सीडाइजिंग पावर का क्या मतलब है? मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे। जो खुद को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे। और खुद को रिड्यूस कौन करेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बताओ ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। वेरी गुड, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब जल्दी से बता दो, स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या बेटा? हो रही है स्क्रीन शॉट? हो रही है मैम। मैम हो रही है। करके ज्वाइन करो, या आप एक काम करो जहां पे लिखा हुआ है 20 अदर्स उस पे क्लिक करके वो लिखा होगा मीटिंग होस्ट, उस पे आप पिन कर दो। ठीक है, अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? जल्दी बताओ। कॉपर। इसको मैं अगर नाम दे दूं ए बी सी डी का, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? ए का होगा। फिर उसके बाद ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, सी का होगा। वेरी गुड। फिर ठीक। डी। सी का होगा या डी का होगा? मैम बी का होगा। सी के बाद डी का। अरे माइनस वाली टर्म है ये, माइनस में जो माइनस में होता है डी होगा। क्या होता है?
डी होगा, हाँ या ना? यस मैम। फिर क्या होगा? सी होगा, और फिर क्या होगा? बी होगा। सबसे बड़ा तो ये है, इन तीनों में से बड़ा कौन सा है? सी। हाँ, मैंने गड़बड़ गड़बड़ कर दी क्या? ए बी सी ए का तो सबसे बड़ा है, इनमें से भाई सबसे B. बड़ा कौन सा है? बी, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू है ना नेगेटिव में, तो सबसे बड़ा वही होगा। देन डी, डी D. होगा उसके बाद सी। D C. देन सी। ठीक है, ए बी डी सी। समझ में आ गया? कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? No, मैं ही ma'am. कंफ्यूज होगी, आप तो क्या ही होगे। हाँ बेटा बोलो। नहीं, कंफ्यूज नहीं हूँ। हाँ ठीक है, जो माइनस में सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा, ठीक है? आगे चलें, ये वाला क्लियर है क्वेश्चन? यस मैम। ओके, अब आपको क्या करना है? क्या पूछा है? हाँ मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना, तो एक सब, हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला, हाँ ऐसे लिख लो या तो। अरे इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाओगे एग्जाम में, ठीक है? पहले सबसे कम वाला लिख दो, फिर ज्यादा वाला लिख दो, ठीक है? इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओ, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल। आपको सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। देखो फर्स्ट वाले पे आओ, फर्स्ट वाले पे क्या है? जिंक और एजी का है, राइट? तो कैसे करोगे सेल पोटेंशियल कैलकुलेट, बताओ मुझे। E कैथोड कैसे माइनस करते हो? ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही करते हो? यस मैम। एक मैं करवाऊंगी, बाकी तुम खुद करोगे, समझ गए? एक मैं करवाऊंगी, बाकी तुम खुद करोगे। अब देख लो, जिंक और एजी में से एजी वाला कैथोड है, ढूंढो एजी वाला कहाँ पे है। एजी एजी ये रहा, जिंक वाला कहाँ है? ढूंढो, ये रहा। तो मतलब 0.80 माइनस माइनस 0.76 कितना आ जाएगा? 0.80 प्लस 0.76 कितना आ जाएगा? 1.56। बाकी दोनों कर लोगे? यस मैम। सिंपल है, ई कैथोड माइनस ई एनोड लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ये देखो ये सॉल्यूशन भी है इसका। नेक्स्ट पे आओ बच्चे, ये क्या बोल रहा है? गिवन दैट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल्स आर। आपको क्या कर रखा है बच्चे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दे रखे हैं, सारे रिडक्शन है, ध्यान से देखो, सारे रिडक्शन, सारे। आपको क्या करना है? इनकी रिड्यूसिंग पावर यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट के ऑर्डर में लगाना है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे, यानी कि खुद को ऑक्सीडाइज कौन करेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। लो। समझ के बताना किसका कम है, किसका कम है सबसे ज्यादा, बताओ सबसे कम किसका होगा? नेगेटिव में जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, यानी कि K प्लस की, पोटेशियम। पोटेशियम की, तो इसका सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा इसकी यही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उसके बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। वेरी गुड। उसके बाद क्रोमियम। क्रोमियम कितनी है? माइनस, ओके। उसके बाद आयरन। आयरन, वेरी गुड। और उसके बाद कॉपर। ऊपर। ध्यान रखना K प्लस की जगह पोटेशियम मत लिख देना, ठीक है ना? सिल्वर भी है मैम, एजी भी है। कहाँ गया एजी? अच्छा एजी तो लास्ट में आ जाएगा फिर, ठीक है? समझ गए? हो जाएगा। तो बच्चे ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में कि भैया रिड्यूसिंग पावर वाली लगा दो, ऑक्सीडाइजिंग पावर वाली लगा दो, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है? लेकिन हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी। पूछो क्या गड़बड़ कर दी? ऑर्डर में डाल दो। क्या बोला था? नहीं वो तो ठीक है, वो तो तुम समझ जाओगे। इसमें पूछा रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे, तो खुद को कौन ऑक्सीडाइज करेगा? K करेगा या K प्लस करेगा? पोटेशियम करेगा ना, हाँ या ना? यस मैम। तो ये जो ये प्लस वाले हैं ना, वो हटा दो,
ठीक है, इसका खास तौर पे ध्यान रखना है, एग्जामिनर फंसा देता है इसमें। पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, कॉपर, देन Ag। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा खुद ऑक्सीडाइज होगा। कौन ऑक्सीडाइज होगा? पोटेशियम होगा, मैग्नीशियम होगा, क्रोमियम होगा, आयरन होगा, कॉपर होगा और सिल्वर होगा। मैम आयन्स की फॉर्म में नहीं लिखना होता? बच्चे देखो, इसको इसको आप देखोगे, डिपेंड करता है ऑप्शन पे। अगर मान लो ऑप्शन में लिखा आ जाए के या के प्लस, तो आप इस पे ही टिक मार्क करोगे, क्योंकि इन्होंने पूछा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। तो खुद को कौन ऑक्सीडाइज करेगा? पोटेशियम करेगा ना अर्शिता। यस मैम। तो पोटेशियम पे आप टिक मार्क लगा के आओगे। अगर पोटेशियम नहीं दे रखा ऑप्शन में, तो फिर तो भैया पोटेशियम प्लस को ही लगा के आना पड़ेगा। ठीक है, मैम अगर रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। खुद को कौन रिड्यूस करेगा? के प्लस। मतलब उसके टाइम पे ऊपर आयंस की फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, ओके मैम। चलो आगे चलो। ये वाला क्वेश्चन देखो, मुझे एक्टिव रहने चाहिए तुम सारे बच्चे। देखो क्या लिख रखा है, 2 हाफ रिएक्शन दे रखी है ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक तो ये दे रखी है, एक ये दे रखी है। आपको कह रहे हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन बनाओ और आपको सेल पोटेंशियल निकालना है इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यूज करके, और ये बताना है कि रिएक्शन फेवर्ड है या नहीं है। मतलब ई नोट सेल पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं, ये सब बताना आपको। तो आप सबसे पहले बताओ कैसे रिएक्शन को बनाओगे, बताओ, लिख लो। कैथोड पे कैसे लिखोगे रिएक्शन को, बताओ। MnO4 नेगेटिव प्लस 8H प्लस दे रखा है आपको ये, तो इसमें तो अपने आप बनाना ही नहीं तुम लोगों को, हाँ या ना? एनोड पे क्या होगा? SN2 प्लस SN4 प्लस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमें तो इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस चाहिए, तो क्या करूं मैं, बताओ। मैम ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और नीचे वाली को 5 से। वेरी गुड, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा? मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या इसको? यस मैम। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, ठीक है। तो 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 5 SN2 प्लस 8 2 जा 16H प्लस, इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 2 Mn2 प्लस और 5 SN4 प्लस। यही बनेगी, हाँ या ना? यही बनेगी। और इसके लिए ई नोट सेल कितना दे रखा था कैथोड के लिए? कितना दे रखा है? 1.51। और इसके लिए क्या दे रखा है? 0.15। और ये इक्वेशन कैसे बनी? दोनों को ऐड करके तो कर दो, क्या निकलेगा बताओ। ई नोट सेल इस फाइनल इक्वेशन के लिए क्या होगा? 1.51 प्लस 0.15 वोल्ट, 1.66 वोल्ट। अब ई नोट सेल क्या आया? पॉजिटिव आया, तो मतलब बताओ रिएक्शन फेवर, मतलब प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा बिल्कुल। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट फेवर्ड है, प्रोडक्ट की साइड रिएक्शन जाएगी, क्योंकि ई नोट सेल पॉजिटिव है, रिएक्शन तुम्हारी स्पॉन्टेनियस होगी। क्लियर हो गया बच्चे? मैम ई कैथोड माइनस ई नोड नहीं करेंगे? क्या बेटा? मैम ई कैथोड माइनस ई एनोड नहीं करेंगे इसमें? देखो ध्यान से सुनो, अगर आपको ई कैथोड माइनस, देखो यही चीज होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, यही चीज सबसे कंफ्यूज करती है। आपको कुछ नहीं करना बच्चे, 2 रिएक्शन लिखो, तीसरी रिएक्शन बनाओ और देखो तीसरी रिएक्शन कैसे बन रही है। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्योंकि आप इसको ऑक्सीडेशन का लिख रहे हो ना, तो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही चाहिए, वो आपको दे रखा है। इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए होगा, ये आपको दे रखा है। तो आप ये देखो ये फाइनल वाली इक्वेशन कैसे बन रही है, दोनों को ऐड करके बन रही है, तो दोनों को ऐड कर दो डायरेक्ट। आपको क्यों इतना झोल में पड़ना है कि फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड करना है ना, तो बच्चे आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। फिर समझ रहे हो मेरी बात? आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कौन ज्यादा है, फिर उसमें सॉरी फिर माइनस करना पड़ेगा।
डायरेक्ट ऐसे करो। आप थे बेटा लास्ट क्लास में? यस मैम। कुछ नहीं करना, जैसे जैसे रिएक्शन दे रही है वैसे बनाओ। थर्ड रिएक्शन कैसे आई, अगर दोनों को ऐड करके आई है तो ऐड कर दो सीधा, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, हमें ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है। समझ रहे हो बेटा? यस मैम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की प्लीज सारे प्रैक्टिस कर लेना, मुझे पता है तुम इसमें गड़बड़ करोगे। ऐसे ही करके देखना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक ही मेथड को ऑप्ट करना, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एक क्वेश्चन को सोल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है आगे ओके चलो। मैम। ये देखो, ये इसका सॉल्यूशन था। ओके, इस क्वेश्चन पे आओ। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको ये रिएक्शन दिख रही है ना? आपको क्या Yes, ma'am. करना है? डिपिक्ट द गिल्वेनिक सेल इन विच द गिवन रिएक्शन टेक प्लेस। आपको तो पहले ये बताना है, इस सेल का रिप्रेजेंटेशन बताना है। सेल रिप्रेजेंटेशन आता है सबको? एक Yes, बार ma'am. जल्दी से ना मुझे चैट बॉक्स में बता दो भैया, सोए नहीं हो, क्योंकि सिर्फ 2-3 बच्चों की आवाज आ रही है, बाकी मुझे लग रहा है सारे सो गए। मैम आता है, आपने बताया था। ठीक है, तो कर लोगे? ये वाला मैं आपके लिए दूंगी घर के लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी करा रखा है। सेल की रिप्रेजेंटेशन, फ्लो ऑफ करंट कहां से कहां होगा, और हाफ सेल रिएक्शन लिख लोगे कैथोड और एनोड पे। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आया है तुम्हारा सीबीएसई में। यस मैम, लिख लेंगे। ओके, वेरी गुड। ये वाले पे आओ, ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यूजिंग द डाटा फाइंड स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, और ये आया भी हुआ है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद को लो पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा। हाँ, जो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। तो किसका होगा? क्रोमियम। ओके, सबसे कम क्रोमियम का है क्या? हाँ, वही माइनस में सबसे कम अब देखो यहाँ पे फिर फंस के, क्रोमियम 3+ या क्रोमियम, तभी मैं तुम्हें बता रही थी। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे? क्रोमियम आएगा। ठीक है, अब समझ गए? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन, आपको एक गैल्वेनिक सेल दे रखा है बच्चे, आपको बताना है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां होगा और कंसंट्रेशन क्या होगा जिंक 2+ आयंस की और Ag+ आयंस की। कर लोगे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, गैल्वेनिक सेल है, कंसंट्रेशन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां होगा? जिंक से Ag, हाँ या ना? यस मैम। गैल्वेनिक सेल है ना, एनोड से कैथोड होता है, और एनोड क्या है यहाँ पे? जिंक है, तो कैथोड क्या है? सिल्वर है। अब ये बताओ कंसंट्रेशन क्या होगा? जिंक की कंसंट्रेशन क्या होगी? जिंक 2+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और Ag+ की डिक्रीज होगी। यही करते हो। हम क्या लेते थे? हम लेते थे जिंक और कॉपर। क्या बोलते थे? जिंक 2+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। ऐसे ही सेम इसमें है। अगर कंसेप्ट स्ट्रोंग है तो सब ठीक हो जाएगा, अगर कंसेप्ट ही वीक रह गया तो फिर इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, following reaction can occur at cathode during the electrolysis of an aqueous silver nitrate solution using platinum electrode। वैसे तो मैंने अभी इलेक्ट्रोलिसिस करवाया नहीं है, लेकिन ये तुम कर सकते हो। आपको बच्चे दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, राइट? आपको क्या बताना है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज विच रिएक्शन इज फिजिबल एट कैथोड एंड वाई। बता सकते हो कौन सी? फिजिबल क्या होती है? क्या बेटा? फिजिबल फिजिबल मतलब रिएक्शन होगी या नहीं होगी। पॉसिबल। फिजिबल, हाँ, पॉसिबल भी लगा सकते हो। जैसे अगर मान लो आपके पास आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल। फिजिबल का मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही, मतलब बेसिकली तो इसका तो ऑप्शन 1 होना चाहिए ना? हाँ, तो ऑप्शनल नहीं है बच्चे, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। या आप बोल सकते हाइड्रोजन पे नहीं होगा, वो फिजिबल सिल्वर पे को होगा। आप स्पॉन्टेनियस भी बोल सकते हो। ठीक है, हाँ, तो क्या होगा? कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? यही होगी। क्यों? क्योंकि जब आप इससे निकालोगे ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड,
तो बेसिकली क्या होगा, कैथोड पे क्या है 0.80, क्योंकि उसी का रिडक्शन पोटेंशियल याद है, और एनोड 0। तो आपका ई नोड सेल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, अगर आप Ag प्लस को एज अ कैथोड मानो। और अगर हमारा ई नोड सेल पॉजिटिव है, मतलब हमारी रिएक्शन कैसी है, फिजिबल है, या यू कैन से हमारी रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। समझ गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, उसके बाद है ये वाली रिएक्शन, देखो फॉर द, ये खुद कर लोगे, आपको कुछ नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा कह रही हूँ, आपको सब कुछ दे रखा है। आपको कैथोड एनोड बताना है, आपको रिएक्शन लिखनी है हाफ सेल की एनोड और कैथोड पे, ठीक है, और आपको ई नोड सेल निकालना है। निकाल लोगे? Yes, ma'am. वेरी गुड। Yes, ma'am. ये क्वेश्चन 2 क्या है? कहाँ पे बच्चे? हम उसी में सेकंड पार्ट। ये सेकंड, राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट ईच इलेक्ट्रोड, ईच कर लो इसको। ओके मैम। एट एनोड पे लिखनी है क्या रिएक्शन होगी, और कैथोड पे लिखनी है क्या होगी, ठीक है? हम तो हाफ रिएक्शन दोनों की लिखनी पड़ेगी हाँ ना? हाँ 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 हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, वही बोल, ठीक है। ई नोड सेल निकालना है, निकाल लोगे? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, मैंने एक्चुअली तुम्हें और भी क्वेश्चन दिए थे, पता नहीं कहाँ गायब। ये क्वेश्चन तुम घर के लिए लोगे, एक्चुअली ना मैंने और भी क्वेश्चन यहाँ पे डाले थे, पता नहीं कहाँ चले गए वो। देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आज जितने क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं, ठीक है, वो देख लेना, और बाकी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे थे, आई डोंट नो वो पता नहीं कैसे कहाँ चले गए, मैं एक बार चेक कर लूंगी, ठीक है। वो आप फिर घर पे सोल्व कर लेना, कल संडे है ना? मैम कल टेस्ट भी है। हाँ, तो कर लेना ट्राई। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगी अभी, ठीक है? Okay, ma'am. ओके मैम। ओके, आज के लिए इतना ही रखूंगी। होमवर्क बच्चे ग्रुप पर क्या सेंड करूं, यही रिवाइज करना है, ठीक है? ठीक है बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक, ठीक है। हाँ ओके, आज थोड़ा सा गड़बड़ हो रखी थी, ठीक है, तो अभी भी गड़बड़ ही हो रखी है, मैंने इतने क्वेश्चंस और ऐड किए थे, पता नहीं वो कहाँ चले गए, मैं एक बार चेक कर लूंगी, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं रात तक अपलोड कर दूंगी नोट्स, ठीक है। कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। लास्ट ओके क्वेश्चन मैम। ये रहा बेटा, अच्छा और क्वेश्चन है क्या? ठीक है, मैं नो आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तुम टेंशन ना लो, ठीक है। अभी लीव कर सकते हो बेटा। Good evening, ma'am. बाय मैम। बाय एवरीवन।